हाँ, तो कल मॉडल में क्लास हो चुकी थी और अब हमारे पास बच्चे हैं जो भी बाकी हैं वो देखिए आप। क्या है मॉडल्स, क्या चल रहे थे अपने, मॉडल चल रहा था, ठीक है। मॉडल में क्या चल रहा था अपना, मॉडल में क्या चल रहा था अपना, यूज ऑफ गुड का प्रयोग अपन किस तरीके से करते हैं वो देखिए आप। अगला है आपका यूज ऑफ गुड। तो यूज ऑफ गुड में देखिए, गुड का प्रयोग अपन किसी भी वस्तु में से, दो वस्तुओं में से किसका प्रयोग करने के लिए, अपन चॉइस के लिए, किसके लिए, चॉइस के लिए, या आप कहते हैं किसी चीज को प्रिफर करना। क्या करना, प्रिफर करना, किसी एक चीज को आप प्राथमिकता देते हैं। क्या देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। किसी चीज को आप प्रिफर कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज की आप चॉइस कर रहे हो, बहुत चीजों में से या दो से अधिक चीजों में से आप किसी एक चीज को पसंद करते हो, उस भाव को दर्शाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, गुड का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, गुड का प्रयोग किया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल्स, अगर हम एग्जांपल्स में देखना चाहें, उदाहरण में देखना चाहें तो वो देखिए। उदाहरण के अंतर्गत जैसे मैं आपसे कहता हूं, रिक्त स्थान यू टेक टी और कॉफी, टी और कॉफी, ठीक है। आपको चॉइस करनी है, आपसे कोई पूछ रहा है आप चाय लोगे या फिर कॉफी लोगे। देखिए दोनों में से एक को चूज करना है आपको। क्या करना, एक चीज को आपको प्रेफर करना है तो आप बताएंगे। ऐसे भाव को अगर हम लोग ऐसे भाव को दर्शाना चाहते हैं तो ऐसे हम एज ए मॉडल किसका प्रयोग करते हैं, गुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, गुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया वुड यू टेक टी और कॉफी, आप चाय लोगे या फिर कॉफी लोगे, ठीक है। आप कह सकते हैं, आप प्रेफर कर रहे हो, आप कह सकते हैं I would like to take coffee। मैं क्या लेना पसंद करूंगा, कॉफी लेना पसंद करूंगा, बजाय किसके, टी के, ठीक है। आप इस तरीके से आप प्रेफर कर सकते हैं। वैसे ये जो आ जाए और इससे पहले स्थान हो, मॉडल भरवा रहा हो, लाइक हो, या आप प्रेफर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्रेफर भी कह सकते हो। इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आपको गुड ही भरना है। क्या भरना है, गुड ही भरना है। आप कहते हो आपके फ्रेंड्स आपके साथ आपको कहीं ले जाना चाह रहे, ठीक है, आप कहते हो आई वुड prefer to go back home, to home, then with you, तुम्हारे बजाय मैं घर जाना पसंद करूंगा। तो आपने क्या किया है, प्रेफर किया है, कहाँ, घर जाना प्रेफर किया है। आपको पसंद आ रहा है कि मुझे घर जाना है। क्या जाना है, घर जाना है। किसी भी चॉइस के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, गुड का प्रयोग करते हैं एज ए मॉडल, ठीक है। इस तरीके से आपका गुड का भी कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आगे बात कर लेते हैं। अब बचे हुए जो मॉडल्स हैं हमारे पास लगभग 11 के आसपास हो चुके हैं। मैं आपको करवा चुका हूँ। केल का हो गया आपका, कुड का हो गया आपका, ठीक है, वे का हो गया, माइट का हो गया, सेल और विल का नहीं हुआ अभी, शुड गुड दोनों का हो गया, ठीक है, मस्ट का हो गया, यूज टू का हो गया, ought to का हो गया। तो हमारे पास अभी 4 मॉडल्स और हैं, टोटल 9 मॉडल्स हम कर चुके हैं। उनको देखिए, उनको किन चीजों के लिए अपन प्रयोग में लेते हैं वो देखिए। अब आप देखिए
अब अपन प्रयोग करेंगे किसका प्रयोग करेंगे? सेल, सेल और बिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेल और बिल का प्रयोग करते हैं। सेल और बिल का प्रयोग जो है किस चीज के लिए किया जाता है, ठीक है, वो करना है अपन को। सेल और बिल, देखिए मैं आपको बता दूं, हम लोग जब बात करते हैं टेंस की, किसकी? टेंस की, तो टेंस में क्या आता है? आई और बी के साथ सेल का, उससे सभी कर्ताओं के साथ आप किसका प्रयोग करते हैं? जैसे ही है, सी है, इट है, नेम है आपका, ठीक है, नेम है आपका, यू हो गया और दे हो गया, इन सब के लिए हम बिल का प्रयोग करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी आप थर्ड पर्सन के लिए बिल का प्रयोग करोगे, ठीक है, वो सॉरी इस फर्स्ट पर्सन के लिए आप बिल का प्रयोग करोगे और शेष सभी कर्ताओं के साथ आप सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एज ए मॉडल। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि मॉडल में भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? बिल का प्रयोग कर सकते हैं सभी कर्ताओं के साथ में। अगर वाक्य इंटेरोगेटिव हो, क्या हो? इंटेरोगेटिव हो, क्या हो? इंटेरोगेटिव हो वाक्य, तो आप आईबी के साथ सेल का प्रयोग कर सकते हैं। सेल का यूज जो है वो आजकल बहुत ही रेयर हो गया है। क्या हो गया है? बहुत रेयर हो गया है, कम यूज किया जाता है, उसकी जगह पे बिल का ही प्रयोग किया जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ बिल के प्रयोग के बारे में। किसके प्रयोग के बारे में? बिल के प्रयोग के बारे में। इसको किस किस के लिए यूज किया जाता है वो देखिए अब आप। ठीक है, कोई भी इरादा होगा आपका, कोई भी इरादा होगा आपका, तो आप इसके लिए क्या करोगे? बिल का प्रयोग करोगे। इसको अंग्रेजी में इंटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेंट कहते हैं। यदि आपका कोई भी इरादा है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी को कोई धमकी देनी है, क्या देनी है? थ्रेट करना है, धमकी देनी है। क्या देनी है? धमकी देनी है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? बिल का प्रयोग करोगे। ठीक है, कोई भी चीज सबसे ज्यादा तो यही है, अगर आप इंसिस्ट कर रहे हो किसी चीज पर, क्या कर रहे हो? इंसिस्ट कर रहे हो, जोर दे रहे हो, यानी जिद कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जिद कर रहे हो, तो भी आप इसका प्रयोग करोगे। जैसे आप कह देते हैं आई गो टू जयपुर, नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट मॉर्निंग। आप कहाँ जाओगे? जयपुर जाओगे। कहाँ जाओगे? जयपुर जाओगे। ऐसा आपने क्या किया है? इरादा कर लिया, आपने सोच लिया है कि मुझे कहाँ जाना है? कल जयपुर जाना है। तो इरादा करने के लिए हम आई के साथ किसका प्रयोग करें? वैसे तो हमको प्रयोग करना है बिल का। किसका? बिल का करना होता है। ठीक है, बिल का ही करोगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपसे कह सकता हूँ सेल का प्रयोग भी इसी के लिए किया जाता है। सेल का प्रयोग भी इन्हीं चीजों के लिए किया जाता है। मैं आपसे कह सकता हूँ इस तरीके से क्वेश्चन दे दूँ, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं किसका? सेल का। किसका यूज कर सकते हैं? सेल का यूज कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव के लिए ही आप सेल का यूज करोगे, बाकी सबके साथ में आप क्या करोगे? तीसरा उदाहरण जो है, जैसे मैं कहूँ आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, आपने क्या दी? धमकी दी है। क्या दी है? धमकी दी है। क्या की है? धमकी दी है। तो धमकी को बताने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? बिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप कह सकते हैं यू रिक्त स्थान, ठीक है, डू इट कंप्लीट, वरना क्या करोगे आप? आई पनिश
सॉरी यू डू, क्या करो आप, यू डू इट कंप्लीट, वरना क्या करोगे, आई बीट यू, वरना क्या करोगे, मैं तुम्हें पीटूंगा। तो ऐसी धमकी देने के लिए, पीटने का पीटने से पता लग जाएगा धमकी है, किल है, किल से भी पता लग जाता है धमकी है। तो आप किसी को भी ठीक करने के लिए, धमकी देने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, किसका प्रयोग कर सकते हैं, विल और शैल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स क्लियर। चलो शैल और विल का हो गया। अब हमारे पास और बचे हुए हैं जो वैसे आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अपन उसको कंप्लीट तो करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपन इसकी, ये शैल और विल का प्रयोग हो गया आपका। अब बात करेंगे अपन इसकी, बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, यूज ऑफ नीड नॉट, ओके। वैसे मैं आपको बता दूं, मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग, नीड नॉट का प्रयोग, नेगेटिव फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, और ये मेन वर्ब का काम भी करती है, इसका मेन वर्ब का काम भी करती है। ठीक है, मेन वर्ब का काम भी करती है ये। ठीक, मेरा मेन से मतलब मेन, ठीक है, मेन से मतलब क्या है मेरा, मेन वर्ब का काम भी ये करती है। लेकिन इसका अर्थ जो होता है वो होता है आवश्यकता नहीं, यानी कोई कार्य की हमें जब आवश्यकता नहीं होती है तो हम नीड नॉट मॉडल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आवश्यकता, नॉट नेसेसिटी आप कह सकते हो, क्या, नॉट नेसेसिटी को दर्शाने के लिए, यानी जो काम पहले से हो चुका है उस काम को दोबारा से करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हो, आई हैव completed your work, you need not do it again। अब ध्यान रखना, आपने क्या कर दिया, उनका कार्य कर चुके हो, आप क्या कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो, तो आपको नेसेसिटी नहीं है, क्या नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, नॉट नेसेसिटी, कोई जरूरत नहीं है आपको काम करने की दोबारा से। तो आप ऐसी जगह पर किसका प्रयोग करोगे, नीड नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नीड नॉट का प्रयोग करेंगे। ओके, मान लिया। चलो आगे बात कर लेते हैं अपन किसकी, जैसे द gardener watered in plants already, so you needn't water, पहले से ही प्लांट्स में क्या हो चुका है, पानी लग चुका है पौधों में, तो अब अपन को इस कार्य को करने की क्या नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी एक बार ही देते हैं अपन। तो ऐसी स्थिति में आप किसका प्रयोग करोगे, नीड नॉट का। किसका प्रयोग करोगे, नीड नॉट का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एक और मॉडल बचा है हमारा, कौन सा वाला, हमारे पास मॉडल बचा है एकमात्र, और वो बचा है हमारे पास डेयर नॉट। क्या, डेयर नॉट। डेयर का मतलब क्या होता है, डेयर का मतलब होता है हिम्मत ना होना। तो एज ए मॉडल तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, डेयर नॉट का। किसका, डेयर नॉट का। एज ए वर्ब आप यूज करते हैं
किसका? डेयर का। ठीक है, आपने सुना होगा हाउ डे यू। ठीक है, हाउ डे यू, तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत क्यों हो गई? ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है नॉट हैव करेज, नॉट हैज करेज, हिम्मत ना रखना। क्या नहीं रखना? हिम्मत नहीं रखना, हिम्मत ना करना, ना करना। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं। उदाहरण क्या है हमारे पास? उदाहरण है हमारा नंबर 1। देखो मैं कह सकता हूं हाउ डे यू डू सो। ठीक है, आपको ऐसा करने की हिम्मत कैसे हो गई? तो अब तो हमने यूज किया है इसको, अगर ये अकेला है, नॉट नहीं है इसके साथ में, तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका? मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब ये वर्ब के रूप में यूज किया गया है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं you dare not complete this। तुम्हें क्या नहीं है? अब क्या नहीं है आपके अंतर्गत? हिम्मत नहीं है। कंप्लीट दिस, इसको पूरा करने की क्या नहीं है? तुझमें हिम्मत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको डेयर नॉट का प्रयोग करना होता है। ठीक है, आगे हम बात करें यू डेयर नॉट स्लैप मी। नाउ अब तुम्हारी हिम्मत नहीं हो सकती है मुझमें थप्पड़ मारने की। तो यहाँ पे क्या है? करेज नहीं होना। क्या नहीं होना? नॉट करेज। क्या नहीं होना? नॉट करेज, हिम्मत ना होना। नॉट करेज होने को तो यहाँ भी नॉट करेज है इस वाले सेंटेंस में भी, लेकिन ये एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है, यहाँ एज ए मॉडल काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ एच भी लगाने की जरूरत नहीं होती है, जबकि यहाँ हमें जरूरत होती है। लेकिन ठीक है, तो इस तरीके से हमको चलना है। ठीक है, इस तरीके से आपके जो मॉडल्स हैं वो होते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो हमने टोटल कितने मॉडल देखे थे हमने?